अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक ऐसा है कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इसके ऊपर लेक्चर देने की क्या ज़रूरत थी, या ये कोई इतना इम्पोर्टेंट या मुश्किल बात तो नहीं है जिसको प्रॉपर लेक्चर के थ्रू समझाया जाए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो हम इग्नोर कर जाते हैं। हर रोज़ हम सुनते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि यार फ़लाने बंदे का डॉक्यूमेंटेशन की वजह से उसका दाखिला नहीं जा सका, या उसका कोई काम रुका हुआ है क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, या कोई बंदा फ़ॉरेन के लिए अप्लाई नहीं कर सका क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था। डॉक्यूमेंट्स का मसला, फलाने के डॉक्यूमेंट्स गुम गए, मिसप्लेस हो गए, अब उसके पास फ़ोटोकॉपी तक नहीं। अब वो क्या करे, वो फंसा हुआ है, उसने बाहर जाना था, अप्लाई करना था। बहुत सी ऐसी मुश्किलात होती हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो हमारे साथ नहीं होती थी। उस वक्त हमें वो प्रॉब्लम नहीं होती और हमें इसके बारे में इसलिए अवेयरनेस भी नहीं है। तो इस लेक्चर को डिज़ाइन करने का बेसिक मकसद ये था कि आप अभी जो मेरी ऑडियंस है वो इस वक्त 7th से लेके 2nd ईयर तक सारे हैं। तो जो 7th वाले हैं वो 8th में बोर्ड के पेपर देंगे, तो बेसिकली उनकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म वही होगा, सबसे पहला फॉर्म वो होगा जो फिल करेंगे। तो अभी से इनका माइंडसेट बना दें ताकि कमिंग डेज़ में आप अपनी लाइफ के अंदर आगे आपको कोई मसला ना हो, मतलब आपके साथ ऐसा इशू ना हो कि डॉक्यूमेंटेशन की वजह से आपका कोई मामला रुका हुआ हो, कोई आपका डॉक्यूमेंटेशन इशू ना हो। आपको इस तरह ट्रेन कर दिया जाए, माइंड स्टॉर्मिंग ऐसी कर दी जाए कि आपकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको आगे कोई प्रॉब्लम हो। तो इस वीडियो के पहले हिस्से के अंदर आपको फॉर्म फिल करने की बेसिक्स बताई जाएंगी कि जिससे आपको फॉर्म फिल करने के अंदर इतनी आसानी हो जाएगी कि आपको जो क्यूरीज़ आनी है आइंदा जब आप फॉर्म कोई भी फिल करेंगे, तो जो क्यूरीज़ आनी है वो भी करेक्ट हो जाएंगी, और जो अभी आपके जहन में वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगी। उसके बाद इस वीडियो के दूसरे हिस्से में डॉक्यूमेंटेशन के लिए बताना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, और आपके डॉक्यूमेंट्स को आप सिक्योर कैसे करेंगे, प्रिजर्व कैसे करेंगे। सिक्योर और प्रिजर्व का फ़र्क भी सब मैं बताऊँगा। सबसे पहले ये शुरू करते हैं कि आपने कोई भी फॉर्म फिल करना है। आप इस वक्त 8th में है तो आपने 9th का जब बोर्ड का फॉर्म फिल करना है, तो कोई भी फॉर्म आपने फिल करना है तो सबसे पहली बात ये समझ लें कि 2 फॉर्म लेके आने हैं। एक फॉर्म कभी नहीं लेके आना, 2 फॉर्म लेके आने हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप फ्री माइंड से फॉर्म फिल करोगे। फ्री माइंड से जब फॉर्म फिल करोगे तो गलती की चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा, गलती हो भी गई तो आगे दूसरा फॉर्म पड़ा होगा तो एक फटीक बच जाएगी दोबारा जाके लाने की इन केस ऑफ मिस्टेक होगी। और दूसरा बाज़ा होता ये है कि गलती हो जाए तो हम उसको करेक्ट वहीं से ना काट के करेक्ट कर देते हैं कि हमें कौन जाएगा दूसरा फॉर्म लाएगा, तो उससे भी बच जाएंगे। क्योंकि फॉर्म के ऊपर कटिंग करना, वाइटनर लगाना, इट्स हाईली अनएथिकली, बहुत गलत और बहुत बुरा इंप्रेशन डालता है आगे फॉर्म के ऊपर। ये बात फॉर्म पे भी एप्लीकेबल है, और जो आप एप्लीकेशन कभी किसी को देंगे उसमें भी कभी कटिंग ना करें। सबसे पहली बात कि आपने फॉर्म एक नहीं 2 लेके आना। ये जो आज का मेरा लेक्चर है कंपेरेटिव टू बाकी वीडियोस, आपने उसको थोड़ा ज़्यादा गौर से सुनना है और उसको याद कर लेना है क्योंकि और उसको अप्लाई करना है आज से ही जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को इसी तरह लाइन करना है। इस तरह मैं एंड में बताऊँगा। और फॉर्म जितने भी आप फिल कर रहे हैं, आजकल MA और BA के एडमिशन्स खुले हुए हैं, आप उसके लिए अप्लाई करेंगे, MSc के भी खुले हुए हैं। आप उसके लिए जब भी अप्लाई करेंगे तो उस फॉर्म को फिल करते हुए ये बातें अगर आप नज़र में रखेंगे तो गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। सबसे पहली बात जो मैंने बताई कि फॉर्म हमेशा 2 लाने हैं, 1 नहीं लाना। चाहे वो आपका पहला फॉर्म है या आप एक्सपर्ट हो चुके, फॉर्म 2 ही लाने हैं, ये बात अपने पल्ले से बांधना। दूसरा, कभी फॉर्म को आते साथ ही फिल करने नहीं बैठ जाना। हमेशा पहले फॉर्म को पढ़ें। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, मिसाल के तौर पर मैं अपनी बात करूँ, जब मैं पहला फॉर्म फिल करने बैठा था अपना 9th का, तो मुझे पोस्टल कोड नहीं पता था। इस्लामाबाद का 44,000 है वो, मुझे नहीं पता। इसी तरह बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो हमें नहीं पता होती। हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, हमारी तहसील का नाम क्या है, उसके कुछ कोड्स होते हैं वो नहीं पता होते। तो पहले पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें फिर फिल करने बैठें। ये ना आप बीच में उठें जाएँ, एक श्योर करें कि आप एक जगह बैठ के फिल करें। इट्स लाइक अपीयरिंग इन एन एग्ज़ाम विद फुल प्रिपरेशन। आप पहले उसको पढ़ें फॉर्म को अच्छे से। इन बातों में ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ, इससे आपकी मेंटल अप्रोच इम्प्रूव होती है। अगर आप फॉर्म फिल करने में इतने मैनर्ड हैं तो आप आगे कोई एप्लीकेशन, कोई CV प्रेजेंट करेंगे सामने, तब भी आप इसी सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे जिसको आगे अप्रिशिएट किया जाता है। 1000 बंदा फॉर्म फिल करता है, सिविलाइज बंदे का फॉर्म फिल किया हुआ होता है, उसमें फ़र्क पता लग जाता है देखने वाले को। ये बातें अब भी आपको लगेंगी कि ये इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन ये मैटर करती है। ये आपकी अप्रोच का आईनादार होती है। सो पहली बात, हमेशा 2 फॉर्म लाने हैं। दूसरी बात, जल्दी में फिल करने नहीं बैठ जाना, पहले पूरे फॉर्म को पढ़ना है।
तीसरी बात उनके लिए है जो बिगनर्स हैं, जो अपना पहला फॉर्म फिल करेंगे, दूसरा फॉर्म फिल करेंगे, जिनको प्रॉब्लम ऑलरेडी आती है, वो ये करेंगे कि पहला जो फॉर्म है उसको पेंसिल से फिल करेंगे। उसके बाद जब एक फॉर्म पेंसिल से फिल कर लिया और बिल्कुल ठीक है, तो दूसरे फॉर्म को आप पेन से फिल करना शुरू कर देंगे। उसमें ये होगा पेन वाले से गलती हुई तो आप उस पर वापस चले जाएंगे, उस पर पेन फेर लेंगे और आपके फॉर्म में गलती नहीं होगी। मतलब आप पहले एक दो फॉर्म अपनी लाइफ के जो हैं वो देख के फिल करें, पेंसिल से एक जगह हुआ वो, फिर उसको आप इधर करें, ताकि गलती का चांस बिल्कुल मिनिमम हो जाए। चौथी बात, हमेशा जो फॉर्म होता है, आजकल तो कंप्यूटराइज्ड है, टाइप्ड होता है, लेकिन बाज़ जगहों पे जिस तरह फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड के अंदर भी मेरा ख्याल है अभी तक आपको मैनुअली फिल करके भेजना होता है। तो उसके अंदर आपने करना ये कि जब भी फॉर्म फिल करेंगे कैपिटल लेटर्स में फिल करें, चाहे बॉक्सेस हों या चाहे बॉक्सेस ना हों। आपने कैपिटल लेटर्स में एक एक चीज़ कैपिटल लेटर्स में फिल करनी है, इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे आप। अक्सर ये होता है कि स्मॉल एच लिखा होता है उसको एन पढ़ा जाता है क्योंकि बाकी लेटर्स आपने कैपिटल लिखे होते हैं। तो इस सारी पेचीदगियों से बचने का बेस्ट हल ये कि आप कैपिटल से फिल करें। कोई आपको इस पर कुछ नहीं कहेगा, कैपिटल से फिल करने वाले को अप्रिशिएट ही किया जाता है। इट्स क्वाइट इनमेच्योर कि आप स्मॉल लेटर्स यूज़ करें, पहला कैपिटल करें बाकी करते, इस तरह ना करें। कैपिटल लेटर्स में टोटल फॉर्म फिल करें ताकि किसी भी मसले से आप बचे रहें। पाँचवीं बात, आपने हमेशा कोशिश करेंगे ब्लू से फॉर्म फिल करें। ब्लू बॉल पॉइंट हो बेटर है, इंक पेन हो तब भी ठीक है, कोशिश करेंगे बॉल पॉइंट हो, ब्लू से फिल करें। और हमेशा जो स्पेस दी हुई है उसको देख के उसके हिसाब से लिखें। जैसे अक्सर ही होता है कि जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं, बोर्ड की जो जगह बनी होती है वो सिर्फ एक लाइन इतनी सी होती है, और उसमें पूरा फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन नहीं लिख सकते, तो देयर यू विल पुट FBISE एब्रीविएशन लिख दी। अगर कोई बगैर देखे ही लिखने बैठ जाता, फेडरल लिख लेता, तो उसको ख्याल आता है यार ये तो जगह ही काम है, बाकी लिखा ही नहीं जाएगा, तो उसका फॉर्म ज़ाया हो जाता, उसको नया फॉर्म लाना पड़ता, दोबारा फिल करना पड़ता। इन पेचीदगियों से निकालने का तरीका है, इससे एक अप्रोच भी है कि आप पहले देखें फिर लिखें कि कितनी जगह है। इसी तरह जो ब्लॉक लेटर्स होते हैं, जिन फॉर्म में ब्लॉक्स की जगह होती है, उसमें हमेशा ब्लॉक्स गिन के लिखें। मिसाल के तौर पे अगर एक पेज है जिसके ऊपर ब्लॉक्स बने हुए नाम की जगह पे, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला नासिर, अब उसमें मैंने मोहम्मद लिखा, अब्दुल्ला लिखा, अब मैंने आगे बॉक्स गिने कि 3 बॉक्स बचे हैं, अब नासिर लफ्ज़ पूरा नहीं आ सकता, तो मैं नीचे वाली लाइन में चला जाऊँगा। लेकिन अगर मैंने NAS लिखना शुरू कर दिया, फिर मुझे ख्याल आया आगे तो लेटर्स ही, बॉक्सेस ही ख़त्म हो गए, तो फॉर्म लग जाएगा उधर। इससे आहिस्ता आहिस्ता ये मैं अभी शुरू में यहाँ की सोच डेवलप हो रही है, सोच डेवलप होगी कि मैंने पहले देखना है, पहले कैलकुलेट करना है, पहले इवेल्युएट करना है, फिर लिखना है। ये आगे जाके आपकी लाइफ डिसीजन में होगा कि मैं पहले हर चीज़ को हर सिनेरियो से देखूंगा फिर सॉल्व करूँगा। ये चीज़ आगे जाके बहुत क्रिटिकल होती है, और फॉर्म फिल करने के लिए हर वक्त गाइडेंस भी नहीं होती। अक्सर फॉर्म फिल करने में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। मेरे साथ फॉर्म फिल करने में बहुत दफ़ा मुश्किलात हुई, जिसके बाद प्रॉपर गाइडेंस ली गई, मैंने टीचर्स से ली, दोस्तों से ली, तब जाके चीज़ें समझ में आई। तो मैं ये चाहता हूँ कि कमिंग जनरेशन इन मुश्किलात में ना पड़े और उनकी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन एरर कभी भी ना हो। 5 बातें हो गई अभी तक, उनको अच्छी तरह से नशीन रखें। आखिरी बात फॉर्म से रिलेटेड कि आपने जब भी कोई पिक्चर भेजनी है, कभी भी स्टेपल नहीं करना पिक्चर को। पिक्चर हमेशा आपने ग्लू स्टिक से पेस्ट करनी है। दुनिया का जो भी फॉर्म होगा आपने पिक्चर्स पेस्ट करनी है, स्टेपल नहीं करनी। बात सवाल ये होता है कि 8 तस्वीरें मांगी होती हैं, अब 8 की 8 आप पेस्ट तो करने से रहे, तो आप उसको एक इन्वेलप में डालें और इन्वेलप को डॉक्यूमेंट से स्टेपल करें। आप कभी भी पिक्चर को टेम्पर ना करें। आखिरी बात पिक्चर से रिलेटेड ही कि पिक्चर्स को हमेशा पिक्चर्स की बैक साइड पे अटैच करें, फ्रंट पे अटैच ना करें। ठीक होगी बात। ये 6 बातें मैंने बताई हैं फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड, जिसमें आपने गलती कभी नहीं करनी। अब अक्सर ये होता है कि हमारे नामों के अंदर या डॉक्यूमेंट जो किसी इदारे का इशू होकर आता है उसमें गलती हो जाती है, ज़्यादातर गलती नाम में होती है। और जब आप बोर्ड वालों को या उस इदारे वाले कहते हैं कि आपने ये गलती कर दी, वो कहते हैं जनाब आपकी गलती, यू हैव टू पे द पेनल्टी। उसके बेहतरीन हल ये है कि जो भी फॉर्म आप किसी इदारे में भेज रहे हैं, CV भेज रहे हो, अपना एडमिशन फॉर्म भेज रहे हो, तो आप उसकी कॉपी अपने पास रख लो। आजकल कॉपी अगर मुश्किल है तो जस्ट गेट अ गुड पिक्चर ऑफ इट। एक पिक्चर लेके अपने पास रख लें ताकि आप
कल को ये बता सको कि भाई मैंने सही फिल किया था, ये बोर्ड की गलती है। इससे दो फ़ायदे होते हैं, एक आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है, दूसरा आपका काम फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। बोर्ड की गलती आपने साबित कर दी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और जल्दी हो जाएगा। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने आई वाज इन 9th क्लास, मेरे नाम के अंदर गलती आ गई जब मेरा रजिस्ट्रेशन कार्ड आया था, तो उसमें नाम में गलती थी और मैं ये बात साबित नहीं कर सका था कि मैंने सही फिल किया था। ऑल्दो मोहम्मद की स्पेलिंग उन्होंने गलत लिख के भेजे थे, वो गजटेड स्पेलिंग होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उन्हें वैसे भी ठीक कर देने चाहिए थे अगर मैंने गलत फिल भी किया था। तो वहाँ पे मुझे बोर्ड में एक बंदे ने बताया कि अगर आपने उसकी फ़ोटोकॉपी ली होती उस फॉर्म की जो आपने मुझे भेजा था, तो आपका मैं काम बहुत जल्दी कर देता। अब आपको चार्जेस भी लगेंगे और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहरहाल मेरा काम हो गया। लेकिन उससे एक सीख ली चीज़ कि हमेशा जब भी कहीं कोई चीज़ भेजें, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट किसी जगह जा रहा है, तो आप उसका एक रिकॉर्ड अपने पास रखें। और ये बात ख़ास तौर पर आपने याद रखनी, बैंक चलान फॉर्म्स के अंदर फ़ी कहीं पे जमा करवाई, उसकी आपके पास कम से कम पिक्चर होनी चाहिए, नहीं तो फ़ोटोकॉपी तो बेस्ट है। कम से कम उसकी आपके पास पिक्चर होनी चाहिए कि आपके पास पिक्चर होगी ना मैंने फ़ीस जमा करवाई। अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट कॉपी बहुत पतली सी रह जाती है, तो चार होते हैं ना, यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट, बैंक और स्टूडेंट कॉपी। तो बैंक वाली कॉपी बैंक वाला बंदा रख लेता है, डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी की आप उधर भेजते हैं। वो स्टूडेंट कॉपी बहुत छोटी सी पतली स्ट्रिप आपके पास बचती है, अक्सर मिसप्लेस हुई। उसका बेस्ट तरीका ये, जब आपने फ़ीस जमा करवा के बैंक से निकले तो उसकी एक पिक्चर ले लें कि मेरे पास ये भी थी, मैंने फ़ीस जमा करवाई है, बस स्टैम्प। फिर आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई आपको ये नहीं कह सकता मैंने आपने फ़ीस नहीं दी। आपकी स्टूडेंट कॉपी भी गुम गई मिसाल के तौर पर, और यूनिवर्सिटी वाला को कहेंगे आपने फ़ीस नहीं, तो यू कैन शो देम द पिक्चर मैंने फ़ीस दी है, तो आपके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई नहीं कर सकते। तो कितनी मुश्किलात से आप बच जाएंगे सिर्फ प्लानिंग से। अगर आपकी ये सोच बनी हुई है कि मैंने जितने मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी मैं कहीं भेज रहा हूँ, जो मेरे पास से चलेगा, मेरे पास उसकी कोई निशानी होनी चाहिए, उसकी मेरे पास एक पिक्चर फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, कहीं भी भेजेंगे। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। डॉक्यूमेंट्स को किस तरह रखें, कहाँ रखें, कैसे मैनेज करें, कैसे सिक्योर करें। अब एक फ़ाइल ले लें जो बटन वाली फ़ाइल होती है, उसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स डालना शुरू करें। उस फाइल के ऊपर अपना नाम लिखें और उस पर एक स्ट्रिप लगा दें टेप करके, ताकि उसके ऊपर पानी भी गिरे तो वो बच जाए। स्ट्रिप लगा दें, उसके ऊपर लिखें, छोटा सा पेपर का पीस लगा के लिखें। मिसाल के तौर पर मेरी फ़ाइल पे लिखा हुआ है अब्दुल्ला नासिर, इफ़ लॉस्ट कॉन्टैक्ट, नीचे मैंने अपना नंबर दिया, अपने भाई का नंबर दिया, ताकि अगर मैं ये फ़ाइल कहीं भूल जाऊँ जिसमें मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, तब भी मेरे डॉक्यूमेंट्स उठा के किसी को क्या मिलेगा, ना वो बिक सकते हैं ना कुछ हो सकता है, उससे किसी को फ़ायदा नहीं मिलेगा। सिर्फ यही होता है कि कोई उसको फेंक देगा, मिसप्लेस हो जाएगी। अगर किसी ज़ीशोर बंदे को मिल गए तो वो उसको मुझे वापस कांटेक्ट करके भेज सकता है। और तो पाकिस्तान में ये बात बहुत रेयर है, लेकिन हो सकता है। आप अपने पार्ट पे पूरा रखें, और ये हुआ है अक्सर लोगों के वॉलेट गुम हैं, उसके अंदर उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिला तो लोगों ने रब्ता कर लिया। नेक लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आपने एक फ़ाइल ली, उसके ऊपर ये काम कर लिया। ये काम आज सब ने जाके कर लेना है। एक फ़ाइल लेके उस पर ये नाम और कॉन्टैक्ट नंबर अपना और एक और भी देना है, ताकि आपका अगर बंद हो तो, जिस तरह अगर बैग बाज़ दफ़ा इंसान का चोरी हो जाता है या स्नैच हो जाता है, उसमें फ़ोन भी होता है और फाइल्स भी होती है, तो आपका नंबर बंद भी हो तो आपके एक अल्टरनेट नंबर हो, उस पर वो कॉल करके आपको आपके डॉक्यूमेंट्स तो बचा दे कम से कम। अच्छा, अब आपके पास जो भी डिग्री आती है इस वक्त, लेट्स सपोज़ कि एक इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है जो सेकेंड ईयर पास कर चुका है, उसकी फ़ाइल कैसी होनी चाहिए? उसकी फ़ाइल ऐसी होनी चाहिए कि उसकी जो मैट्रिक की मार्कशीट वो हो, उसके साथ की 5 फ़ोटोकॉपीज़ हो, 5 कम से कम आपके हर वक्त होनी चाहिए, हर डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी, और वो पेपर क्लिप से जुड़ी हुई हो, ठीक है, ताकि गड़बड़ ना हो। पेपर क्लिप से जुड़ी हुई एफएससी की मार्कशीट हो, उसकी 5 कॉपी हो, पेपर क्लिप से जुड़ी हुई, ठीक है। आपका डोमिसाइल हो, उसकी कॉपीज़ हो जुड़ी हुई। आपके पास हमेशा अपनी एनआईसी की बैक टू बैक कॉपीज़ होनी चाहिए। एक पेज पे 8 या 16 के करीब फ़ोटोकॉपीज़ निकल आती हैं सीएनआईसी की, तो आपके हर वक्त एक शीट होनी चाहिए ताकि आपको कभी भी कहीं भी भागना ना पड़े। एनआईसी की कॉपी हो, डोमिसाइल की कॉपी हो, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट उसकी, तो हर चीज़ को आपने पेपर क्लिप के थ्रू जोड़ के रखा हुआ है। पेपर क्लिप की जोड़ के रखा है तो आपके डॉक्यूमेंट्स गड़बड़ नहीं होंगे। मैट्रिक की मार्कशीट एफएससी की मार्कशीट में मिक्स नहीं होगी, एफएससी की मार्कशीट मैट्रिक की मार्कशीट में मिक्स नहीं होगी, डोमिसाइल लिविंग सर्टिफिकेट से मिक्स नहीं होगा, तो आप एक तरीके से इसमें आ जाए। अब आपकी जो पिक्चर्स हैं उसको छोटे से एनवेलप के अंदर रखें, अपनी फ़ाइल में रखें। ये एक बात अपनी तय कर लें कि मेरा हर डॉक्यूमेंट्स छोटे से छोटा रोल नंबर स्लिप तक, जब आप पेपर देगा तो रोल नंबर से फेंक ना दिएगा, उसको उस फाइल में डाल दिएगा। अक्सर ये तो रिज़ल्ट आता है हमें हमारा रोल नंबर ही याद नहीं होता,
तो आप वो फाइल खोलें, आप उसमें उस डॉक्यूमेंट निकालेंगे तो आपको। एक बात याद रखिए, जब भी डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन की बात आती है, अक्सर ये होता है कि जब अटेस्टेशन होती है तो हमें भागना पड़ता है अटेस्ट करवाने, और ये होता है। कोशिश करेंगे जब भी अटेस्ट करवाने जाएँ, एक की ज़रूरत है 2-3 करवा के आएँ अटेस्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं। आप किसी भी अथॉरिटी के पास जाके उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, वो आप उसको जितनी मर्ज़ी फ़ोटोकॉपीज़ कहेंगे वो अटेस्ट कर देगा, जब आप उसको ओरिजिनल शो कर देंगे। तो कोशिश करें आपके पास हर वक्त 1 या 2 अटेस्टेड कॉपीज़ मौजूद हैं। नहीं है तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप कल ही जाके अटेस्ट करवाने चलें, लेकिन जनरल बात कर रहा हूँ क्या अटेस्टेड जब करवाने जाओ थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके 1 के बजाय 2 या 2 के बजाय 3 अटेस्ट करवा के ले आया करो, ताकि कभी इमरजेंसी होती है। बाज़ ऐसा होता है कोई अच्छा कोर्स हो रहा है, उसका एडमिशन ओपन हुआ, आपको पता ही नहीं लास्ट डे ओपन हुआ। अब आपके पास 1 घंटा है अप्लाई करने के लिए, मतलब फॉर्म अप्लाई आपने मैंने जो बताया तरीका उसके ज़रिए फिल किया तो गलती भी कोई नहीं हुई, टाइम बच गया। फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल खोली, यू आर ऑल रेडी। आपके पास आपकी एफएससी की मार्कशीट है, फ़ोटोकॉपी साथ अटैच है, मैट्रिक की मार्कशीट है, आपकी फ़ोटोकॉपी साथ अटैच है, बे फॉर्म या CNIC की कॉपी है वो साथ अटैच है, डोमिसाइल की कॉपीज़ अटैच है, पिक्चर्स आपके पास पड़ी हुई। आपने लगाया फॉर्म भेज दिया। अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ पड़ी फिर तो और भी अच्छा, आपका काम विदिन 10 मिनट्स आप फॉर्म फिल करके कहीं भेजने के लिए एबल हो जाओगे। ये आपको कितना इंडिपेंडेंट कर रही हैं सिर्फ कुछ ट्रेड्स। क्या करना है देखिए, मार्कशीट सबकी आती है, कुछ दराज में रख देते हैं, कुछ बटवे में रख लेते हैं, कुछ उसको तरीके से डॉक्यूमेंट की फ़ाइल में रख देते हैं। दुनिया का कोई मसला हो, उनके घर के हर बंदे को पता है कि इसका कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए हुआ हमें उस फाइल में मिल जाए। मैं कोई डॉक्यूमेंट मांगूंगा, मेरी वो फाइल उठा के दे दी जाएगी, मैं उसमें से कुछ निकाल। आखिरी बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस तरह तो आपने डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिजर्व कर लिए, सिक्योर कर लिए। अब प्रिजर्व की बात करते हैं। अपने हर डॉक्यूमेंट की पिक्चर लें। अगर आपका मोबाइल का कैमरा ऑर्डिनरी है, आप किसी दोस्त के भाई के कैमरे से HD बहुत अच्छी क्वालिटी की पिक्चर लें और उनको जीमेल पे डालते रहें, ताकि इन केस खुदा न खास्ता आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वाली फ़ाइल जिसमें आपकी फ़ोटोकॉपी भी थी, सब कुछ गुम गया। अब आप बोर्ड में जाके अपने आप को प्रेजेंट कैसे करोगे, वो तो आपको जानते ही नहीं, आपके पास फ़ोटोकॉपी तक नहीं। तो आप उन पिक्चर्स का प्रिंट निकालें और उनको एप्लीकेशन दे के कम से कम डॉक्यूमेंट्स तो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त मेरी अगर पूरी फ़ाइल गुम जाए, मैं अपने जीमेल पे जाऊंगा, उन जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी पिक्चर जो है उसका प्रिंट निकालूंगा। कहीं अप्लाई करना फ़ोटोकॉपी तो चल जाएगी ना, ओरिजिनल आते रहेंगे। तो हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना है। कोई नया डॉक्यूमेंट आया, आपकी कोई मार्कशीट आई, आपकी कोई सनद आई, आपकी कोई रोल में स्लिप आई, पुट इट ऑन जीमेल। कितनी देर लगती है, पिक्चर ली, मेमोज में डाल दी, वो खुद ही जीमेल पे डाल चला जाएगा। दिस इज़ हाउ यू विल प्रिजर्व इट। आई हैव टोल्ड यू हाउ टू सिक्योर इट। सिक्योर के कुछ मैंने पॉइंट्स बताए, फाइल में रखें, क्लिप करें, मेक श्योर करेंगे हमेशा आपके पास 5 कॉपीज एटलीस्ट हों, अटेस्टेड हों, और फाइल जो है वो ज़ाहिर है वो जो होती है वाटर प्रूफ होती है, जो फाइल आती है बटन वाली। तो यू हैव सिक्योर्ड इट। और प्रिजर्व इस तरह है कि इन केस कोई इमरजेंसी होती है, बैग चोरी हो गया, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स से सब चला गया, यू हैव इट ऑन योर जीमेल। आप उसी को कम से कम प्रिंट निकाल के फ़ोटोकॉपीज़ से गुजारा चला सकते हैं। अब जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो लोग जिनका ID कार्ड नहीं बना, उनसे बात कर रहा हूँ कि अभी आपके बे फॉर्म एप्लीकेबल होता है। जो ही आपकी NIC आती है, आपका बे फॉर्म नल एंड वॉइड हो जाता है। और जो ही ID कार्ड बनता है तो ये भी बड़ा शौक चढ़ता है कि ID कार्ड साथ लेके फिर आ जाए, बटवे में होना चाहिए ID कार्ड। ये गलती नहीं करनी है आप लोगों को। वो आजकल आपको पता है कि वॉलेट स्नैच बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें होते हैं पैसे तो जाती हैं, NIC भी ओरिजिनल चला जाता है। आपने कभी भी अपना NIC, अपने ओरिजिनल NIC अपने साथ ना रखें। बहुत शौक़ है तो NIC की कॉपी रख लें। आजकल तो वो इतना अच्छा फ़ोटोकॉपी वाले बना देते हैं कि वो लगता है ओरिजिनल ID कार्ड है। उसका मटेरियल ऐसा होता है गत्ते का कि वो ऐसे लगता है ओरिजिनल ID कार्ड, शाइनी भी ऐसा होता है, लेकिन जो गौर से देखने वाले होते हैं उनको पता लग जाता है कि ये ओरिजिनल नहीं है। लेकिन आप उससे काम चला लें। आप ओरिजिनल NIC को अपने घर में रखिए, प्लीज़ घर में रखिए। इसके अलावा आपका NIC अगर आपने रखा हुआ था बटवे में, क्योंकि चैन तो हमें है नहीं बहुत शौक़ होता है कि ID कार्ड बना है भाई, नया ID कार्ड बना होना चाहिए हर वक्त पास। बाज़ लोग तो इनफैक्ट उसको गले में भी डालते हैं कॉलेज ID के साथ। एक तो कॉलेज ID होती है, एक दफ़ा NIC होता है, भाई NIC बना है, नया शौक़ होता है। तो इसलिए मैं आपको अवेयर करना, ओरिजिनल NIC ना रखें। और अगर रखा और गुम हो जाए
तो उस वर्ष के सिनेरियो भी समझ लें। आपका जो ही NIC गुम होता है इसको बहुत सीरियस लें, फ़ौरन इसकी FIR दर्ज करवाएं। ये क्रिमिनल ऑफेंस है FIR दर्ज ना करवाना। खुदा न खास्ता किसी गलत आदमी को आपका NIC कहीं गिरा मिल गया, ID कार्ड कहीं गिरा मिल गया, किसी टेररिस्ट एक्ट में इस्तेमाल करके उस ID कार्ड को वहाँ भेज दिया, पुलिस जब आपको पकड़ेगी वो कहेगी, आप कहेंगे जनाब मेरा तो ID कार्ड गुम है, वो कहेगी आपके क्या प्रूफ है, आप कहेंगे मैंने तो FIR जमा दर्ज करवाई हुई है कि मेरा NIC इस डेट को गुमा है। सो यू विल नॉट बी एक्विटेड। इतनी सी आप देखें FIR दर्ज कराना तो ऑनलाइन है, जस्ट आपने बताना है मेरा NIC नंबर ये है, मेरा NIC इस जगह में आज के दिन गुम है। इसमें कोताही मत करें। अगर आपका NIC गुमा हुआ है बिल्कुल आराम से ना बैठें, एप्लीकेशन FIR लाजमी FIR जमा करवानी है, वरना ये बात आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। आज की वीडियो में मैंने जितने पॉइंट्स बताए हैं ये आपकी फर्दर अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करते जाएंगे तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक हो जाएगी। आपको फॉर्म फिल करना मैंने सिखा दिया, आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कमिंग लाइफ के अंदर आपको कोई मसला नहीं होगा अगर आप इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को मैनेज रखेंगे। आखिरी बात, जिन लोगों ने अपनी डिग्रीज़ को लेमिनेट करवाया है, लेमिनेट जो करवाते हैं वो इस बात को जहन में रखें, अगर उन्हें आर्मी या किसी सिविल मिलिट्री फोर्सेस के अंदर अप्लाई करना होता है तो कभी लेमिनेट ना करवाओ, क्योंकि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर स्टैंप लगाते हैं, वो आपकी लेमिनेशन जब फाड़ेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट ख़तरे में आ सकता है, फट सकता है। इसलिए जिन्होंने आर्मी अप्लाई करना है कभी अपनी डिग्रीज को लेमिनेट ना करवाएं। मैंने जो फॉर्म फिल करने से रिलेटेड 6 पॉइंट्स बताए और अपनी डॉक्यूमेंटेशन से वो बताए, मुझे उम्मीद है कि आप उसको याद रखेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। ये लेक्चर ख़ास तौर में मैंने लॉकडाउन में इसलिए किया क्योंकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस बहुत कम होंगे। लॉकडाउन में हम वही टॉपिक्स कर रहे हैं जिसमें क्यूरी कम हो। क्यूरी मेरी कोशिश होती है कि मैं कोशिश करता हूँ 1 घंटे में से 40% क्वेश्चनिंग हो, आप लोगों की माइंड शॉर्निंग हो, क्योंकि हमारा मकसद आपका दिमाग खोलना है, फ़र्क तरीके से आपकी अप्रोच को डेवलप करना है कि आप कब कहाँ क्या कैसे सोचते हो, अच्छा सोचने की तरफ आपको ले जाना है। तो इसके लिए एक सिविलाइज्ड पर्सन बनाने के लिए जितने भी एस्पेक्ट हैं वो हम डील कर रहे हैं बारी बारी। उसके अंदर ये फॉर्म फिल करना, या डॉक्यूमेंट की हिफाजत करना, डॉक्यूमेंट की इंटेग्रिटी को जानना बहुत ज़रूरी है।